Welcome to my YouTube channel. My name is Devrat Kumar Chandan and I have done my MTech from NIT Hamirpur. Also, I cleared a BPSC exam in 2022. Also, I am working as a assistant professor in Government Engineering College, Bihar. Here, I am going to start a series on the basic electrical circuit. इन सीरीज में हम नेक्स्ट थ्योरम जो देखेंगे वो सुपरपोजिशन थ्योरम है हमारा। तो हियर वी कैन सी डैट सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम उसमें दो सोर्स होना चाहिए। सोर्स या तो वो दोनों वोल्टेज सोर्स हो सकता है या हमारा वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स हो सकता है या दोनों करंट सोर्स हो सकता है या सोर्स हमारा मोर देन 2 हो सकता है। ठीक है, तो इट इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया टू अप्लाई द सुपरपोजिशन थ्योरम इन द एनी सर्किट। मिनिमम 2 सोर्स विल बी present in the circuit. It is clear? So before going to the start to detail study for superposition theorem, first of all we can see the statement of the superposition. तो स्टेटमेंट में बोलता है इन एनी लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्सेज द रिस्पॉन्स इन एनी ऑफ द ब्रांच इज इक्वल टू algebraic sum of the responses caused by individual sources while rest of the source replaced by their internal resistance. So स्टेटमेंट में यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि हमारा लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट है और उसमें दो से ज़्यादा हमारा मोर देन वन यानी कि दो या दो से ज़्यादा हमारा यदि उसमें सोर्स प्रेजेंट है तो किसी ब्रांच में हमें यदि रिस्पॉन्स निकालना है तो इंडिविजुअल सोर्स का रिस्पॉन्स का अलजेब्रिक सम हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये हमारा स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सुपरपोजिशन हम अप्लाई कर रहे हैं और सुपरपोजिशन के अप्लाई करके हम यदि किसी सर्किट में हम रिस्पॉन्स निकालना किसी सर्किट के किसी ब्रांच में यदि हम रिस्पॉन्स निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअली इस क्वेश्चन में वी कैन सी डैट कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। यहाँ पे आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है आई बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम के मदद से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करने के लिए इसको हम क्या करते हैं कि पहला केस कंसीडर करते हैं और फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 18 वोल्ट को मैंने पहले एक्टिव कर दिया है। ठीक है, और अदर सोर्स जो है उसको हम डीएक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम अदर सोर्स देखें तो यहाँ पे एक सिंगल हमारा और करंट सोर्स है और इसको डीएक्टिवेट करने के लिए इट विल बी ओपन सर्किटेड। यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इसमें हमने ओपन सर्किट यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, और अब हम लगाते हैं इसमें केवीएल। ठीक है, तो अप्लाई केवीएल इन लूप ए बी सी डी ए में और फिर हम फाइनली आई डैश की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई डैश हमारा क्या है 18 वोल्ट के एक्टिव करने से जो हमारा ब्रांच में रिस्पॉन्स आ रहा है वो आई डैश है। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं केवीएल प्लस 18 माइनस 6 आई डैश माइनस 3 आई डैश और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आई डैश की वैल्यू हम यहाँ पे 2 एम्पियर ला दिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि सेकेंड में अब 9 एम्पियर को कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमारा अदर सोर्स जो है वो हमारा डीएक्टिवेट हो जाएगा। अदर सोर्स यहाँ पे हमारा क्या है वोल्टेज सोर्स था और यहाँ पे डीएक्टिवेट वोल्टेज सोर्स कहने का मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ वी कैन सी डैट द वोल्टेज सोर्स विल बी शॉर्ट सर्किटेड और ऑल्सो करेंट response of the branch
ड्यू टू दिस 9 एम्पियर करंट इज आइडेड एज द, ठीक है, इट इज़ द इट हैज़ डायरेक्शन अपोजिट टू द 9 एम्पियर। सो यहाँ हम यहाँ पे निगेटिव वैल्यू -9 निगेटिव वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं वैल्यू आई डैश डबल डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आई डबल डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम सीधे हम करंट डिवीज़न रूल लगा देते हैं। तो करंट डिवीज़न रूल क्या बोलता है कि वेन एवर वी हैव फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द आई डबल डैश इन 3 ओम रेजिस्टेंस, सो वी हैव टू टेक opposite resistance value and total resistance with divided by the total resistance और सोर्स रेजिस्टेंस जो हमारा -9 एम्पियर आ रहा है। तो ओवरऑल हमारा -6 एम्पियर जो है आई डबल डैश की वैल्यू आ गया है। तो यहाँ हमने लिखा। तो हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, हमारा टोटल रिस्पॉन्स यहाँ पे हमने सुपरपोजिशन थ्योरम में देखा था कि इट इज़ ए रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल सोर्स का अलजेब्रिक सम होता है। तो यहाँ पे हम दोनों का अलजेब्रिक सम ले रहे हैं। तो फर्स्ट आई डैश की वैल्यू 2 एम्पियर है और आई डबल डैश की वैल्यू -6 एम्पियर। सो आवर वैल्यू ऑफ द आई इज -4 एम्पियर। सो हियर वी कैन सी दैट हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स इन एनी ब्रांच बाई यूजिंग द सुपरपोजिशन। ठीक है, तो एक नोट है हमारा, हम क्या करते हैं, इफ़ सर्किट हैज़ डिपेंडेंट सोर्स यदि सर्किट में है देन इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विथ ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो जब ये हमारा कोई सर्किट है और उसमें डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है तो हम उसको ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट जैसे इंडिपेंडेंट सोर्स में करते हैं वैसे नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये ऐसे ही एज इट इज़ जो जैसे सर्किट में दिया रहता है वैसे ही रहता है। इट विल बी नॉट अफेक्टेड बाय द एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन ऑफ द सोर्स वोल्टेज या सोर्स करंट। सो एक हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ ट्राई इट। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे हमने दे लिया है वैल्यू 1 वोल्ट Vx, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हम भूल गए हैं, इसका भी वो कंसीडर कर लो। 1 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस है। ये 1 एम्पियर करंट जा रही है, ये 1 ओम है और ये Vx/2 वोल्ट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द Vx, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। तो थैंक यू।